नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक दोस्तों है लगन के बारे में। कौन से प्लैनेट्स हैं जो इसको दृष्टि दे रहे हैं आपके लगन पे, आपके फर्स्ट हाउस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों ओनली एंड ओनली आस्पेक्ट, दृष्टि के बारे में। हम ये नहीं देखेंगे उसमें कौन सा अंक लिखा है, लग्नेश क्या कौन सा है या कौन से प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लैनेट्स जो हैं इसको आस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों कुंडली में होते हैं 12 खाने, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जो है वो खासियत होती है। कोई किसी पहलू को दर्शाता है, कोई किसी पहलू को दर्शाता है। लेकिन लगन जो है, हमारा फर्स्ट हाउस जो है, वो हमारी कुंडली की जो है वो नींव है। नींव क्या होता है? फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब जब भी हम समझ लीजिए कोई घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव जो है, वो जो उसकी बेस है, वो अगर स्ट्रांग हो तो ऊपर जो ढांचा है वो स्थिर रहता है। लेकिन अगर उसकी नींव ही कमज़ोर हो जाए तो ढांचा आज भी गया और वो कल भी गया। सिंपल सी थ्योरी है लगन की। तो लगन हमारी कुंडली की नींव है। अगर ये स्ट्रांग है या स्ट्रांग कर ली जाए तो बाकी जो पहलू हैं वो इसके हिसाब से काम करते हैं। दिस इज़ सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया जी आपके फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस दर्शाता किस चीज़ का है, कौन से पहलुओं को दर्शाता है? फर्स्ट हाउस जो है आपकी खुद की जो है पहचान, आपकी सोच, आपकी नेचर, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स। आपका कद लंबा होगा, छोटा होगा, आपकी बॉडी चौड़ी होगी, पतली होगी, शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, टांगे पतली होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। रंग गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ें लगन जो है हमारा दर्शाता है। उसके बाद हमारी सोच, हमारे विचार जो हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें जो हैं हम अपने लगन से देखते हैं। और हमारे काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे काम करता है ये इंसान, ये भी लगन जो है वो दर्शाता है। प्लस हमारे मूड स्विंग्स को जो है हमारा लगन दर्शाता है। हमारे मूड कैसा रहेगा काम पर या किसी भी चीज़ को लेकर, लगन दर्शाता है, ठीक है जी। इतना हो गया लगन के बारे में। अब बात करेंगे अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं इसको आस्पेक्ट दें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। प्लैनेट्स का राजा बोला गया है सूर्य को। सारे चक्कर लगाते हैं, जितने प्लैनेट्स हैं सबके इनके जो है इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो सन के बारे में पहले बात करेंगे। सन कहाँ पर प्लेस्ड है दोस्तों? सन की एक ही दृष्टि होगी। सूर्य अगर 7वें घर में है तो ही लगन पे दृष्टि देगा, कहीं और पर भी है तो उसकी आज बात नहीं होगी, ठीक है। तो 7वीं दृष्टि जब सूर्य इनको देखते हैं लगन के ऊपर, तो ये जातक कैसे होते हैं? जिनके 7वें घर में सूर्य होगा, लगन पर दृष्टि होगी, तो सूर्य जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी बात पर अडिग रहने वाले होंगे। ये नहीं कि इनको किसी ने बात बोल दी तो जी फिसल गए। कॉन्फिडेंस है, नहीं वो मुझे कोई भी बोले, मुझे अपना माइंड जो है वो चेंज नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस से चलते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, अपनी ही दुनिया के राजा होते हैं। जिसे कह लो कि अपने घर के बादशाह होते हैं। किसी भी स्थिति में रहें, गरीब हों अमीर हों, रहेंगे ये बादशाह, ठीक है। एक रिक्शे वाले से, एक ऑटो वाले से, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी हो, बड़े से बड़ा अरबपति ही क्यों ना हो, वो आप नेचर उनकी देखेंगे एक राजा के समान होगी। एक भिखारी भी होगा ना, तो अगर ये स्थिति होगी वो भी मान सम्मान जो है एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। उसके बाद ऐसे जातकों की आवाज़ में बहुत दम होता है। अब सूर्य क्या है? तेज। तो एक आवाज़ में तेज होगा, एक प्रभाव होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो सुनने वाला होगा। तो ये भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य जो है एनर्जी को भी दर्शाता है। मंगल भी दर्शाता है, सूर्य भी दर्शाता है एनर्जी को। तो एनर्जी बहुत होती है, तेज़ चलते हैं, तेज़ खाते हैं, तेज़ उछल कूद, मतलब एनर्जी इनमें जो है वो अच्छी देखी गई है अगर सूर्य पीड़ित 7वें घर में नहीं है। उसके बाद सूर्य इनको ऊपर दृष्टि देता है लगन में। तो सूर्य का एक तेज के कारण इनकी जो एक ना लाली होती है चेहरे पर, पेल फेस नहीं होता, पीला नहीं पड़ा होता चेहरा, हमेशा एक लाली ज़रूर होगी। और कोई इनको भड़का दे, गुस्से में ला दे, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं ना जब, मैरून कलर का इनका फेस हो जाता है। इतना लालिमा जो है, इनकी लाली जो है वो आ जाती है जैसे सूर्य की आती है। तो ये भी इनके मोस्ट कॉमनली, ये तो मेरे खुद के ही एक कोई जान पहचान के हैं,
तो वो बात करते करते उनका मैंने देखा है इतनी लाली जो है उनके चेहरे पे आ जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। 7वें घर में उनका भी सूर्य है। तो उसके बाद स्टबन बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अपना काम मनवाने में पूरा सक्षम होते हैं। अगर कुछ सोच लिया, कुछ ठान लिया तो ये करना है, जैसे मर्जी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन ज़िद पूरी ज़रूर करनी है। हालांकि ज़िद हम मकरी से देखते हैं, लेकिन सूर्य भी जो है एक ज़िद्दी ग्रह माने गए हैं। तो दीज पीपल आर स्टबन ऑल्सो। उसके बाद अच्छा फ्रेंड सर्कल इनका होगा, फ्रेंड सर्कल वास्ट होगा, और 5-7 दोस्त तो इनके होते ही होते हैं। और ये खुद ही जो है प्लानर होते हैं, उनको फ़ोन कर करके आज यहाँ पर मिलना है, आज वहाँ पर मिलना है, आज रेस्टोरेंट में इतने बजे, आज इसके घर पे इतने बजे। तो इकट्ठे करने में सबको जो है ये इंसान सबसे पहले आगे आता है। तो ये भी चीज़ इनकी देखी जाती है। फ्रेंड लवर है, और दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, यारों का यार जो है। दोस्तों के लिए कुछ कह दिया उन्होंने तो उनके लिए जान कुर्बान देने वाला इंसान ये होता है। अगर ये सूर्य अफ्लिक्टेड हो किसी प्रकार से राहु केतु या शनि से, तो दोस्तों देखा जाता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को दर्शाता है सूर्य। तो कुछ माइग्रेन, सिर में दर्द रहना, या कुछ वन साइडेड पेन रहनी, तो सिर में दर्द, कुछ ऐसी इनकी प्रॉब्लम रह सकती है, या कुछ आँखों की समस्या इनको आ सकती है। खासकर ये स्थिति है और महादशा आ गई सूर्य की, तो दशा 6 साल की होती है, उसमें कोई ना कोई आई प्रॉब्लम, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ मोतिया हो गया, या कुछ विजन की प्रॉब्लम होगी, चश्मा लग गया, या कुछ भी आंखें दर्द होती बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। उसके बाद अब 7वें घर में प्लैनेट ऑफ ईगो आ गया। ईगो तो होगी ही होगी इसमें, और ऊपर से ये घर है आपके स्पाउस, आपकी मैरिड लाइफ का और आपके स्पाउस का। तो स्पाउस भी डोमिनेटिंग, आप भी डोमिनेटिंग, तो मैरिड लाइफ में जो है वो ट्रबल्स इनके काफ़ी बार देखी गई है। कईयों की 2-2 मैरिजेस भी देखी गई हैं, लेकिन ये है कि अगर बातें सुलझ जाएं तो शादी टिक भी जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा ही उनके भी चार्ट में स्थिति ख़राब है तो ये देखा जाता है कि डिवोर्स की नौबत जो है वो आ सकती है, राइट। उसके बाद ईगो की प्रॉब्लम इनमें होगी ही होगी, इनके पार्टनर में भी होगी। और अगर एफ्लिक्टेड है सूर्य, तो ऐसे इंसान जब भी बात करेंगे थूक बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, और क्या कहते हैं, स्पिट करेंगे, ये बात करते वक्त इनकी थूक निकलती है। और दूसरी बात, सोते वक्त भी इनकी मुंह में जो है वो थूक बाहर निकलती है। ये कॉमन इनके सिम्टम्स देखे गए हैं। ऑलराइट, अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की, चंद्रमा की। अगर चंद्रमा की दृष्टि इस पर पड़ती हो, अब चंद्रमा की दृष्टि ओनली एंड ओनली वन दृष्टि, 7th दृष्टि होती है वो। दैट मीन्स कि सेम 7वें घर में जब भी मून होगा तो ही दृष्टि बनेगी, कहीं और भी अगर चंद्रमा है तो उसकी बात आज नहीं होगी। तो चंद्रमा जब दृष्टि देते हैं 7वें घर से लगन के ऊपर, तो क्या प्रभाव होते हैं। अब ये तो बहुत ही प्यारा सा प्लैनेट है चंद्रमा, शुभ ग्रह है और फेमिनिन प्लैनेट है, ठीक है। तो मेल की भी कुंडली में होता है, जब दशा चंद्रमा की आती है तो थोड़ा फेमिनिन वो भी हो जाता है। तो ये कॉमनली इसमें ट्रेट देखा जाएगा। अब चंद्रमा 7 में है तो पार्टनर आपका ज़रूर अट्रैक्टिव होगा, आप भी अट्रैक्टिव होगे, बिकॉज चंद्रमा जहाँ दृष्टि देता है तो वो शुभ दृष्टि मानी गई है। तो आप खुद भी जो है अट्रैक्टिव होगे। अगर ये चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बहुत होगा, फेस चमकता होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, और फेयर ना भी हो तो ग्लोइंग स्किन होती है, दाग धब्बे नहीं होते हैं। लेकिन एफ्लिक्टेड है तो कुछ रैशेस स्किन पे, या बॉयल्स चेहरे पे, पिंपल्स वगैरह निकलना, तो ये कॉमनली इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी, पार्टनर अट्रैक्टिव होंगे। अच्छा, ऐसे जातक आप लोग क्या है, इमोशनल बड़े होते हो, क्योंकि क्या है, मन का कारक है ना चंद्रमा। तो किसी ने आकर कोई बात बोल दी तो वो दिल पे बहुत जल्दी लगा कर बैठ जाते हो। ये नहीं कि जैसे अब बाकी ग्रह हैं, मकरी है या राहु है या कोई है, तो उसको इतनी परवाह नहीं होती, हार्टलेस फीलिंग आ जाती। लेकिन चंद्रमा हार्टलेस नहीं है, उसको कोई भी कोई बात बोल दे उसको एकदम से मन पे लग जाती है, और बहुत ज़्यादा वो सोचना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी तो डिप्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी नेचर में इनके देखा गया है। चंद्रमा अगर अच्छा बैठा है, अकेले बैठा है और अच्छी राशियों में बैठा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होती है। ऐसे चुटकी मारते चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, और इमेजिनेशन के ज़रिए जो है अपनी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें तरक्की बहुत करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव हो जाते हैं ना। और ख़ास करके जुपिटर की राशियों में 9 में हो, 12 में हो, तो ये बहुत बढ़िया, मेष में भी अच्छा होता है। तो अच्छे इफेक्ट्स ही ऐसे चंद्रमा के देखे गए हैं। दे आर गुड इमेजिनेशन, दे हैव गुड इमेजिनेशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद
अब इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको किसी ने आके कुछ बोल दिया कि नहीं ये यार ये इंसान ना तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरा ये कर रहा है, नुकसान कर रहा है, या इससे बच के रहे, तो झट जो है वो मान लेते हैं। ये नहीं देखते कि अगला इंसान भी तो गलत हो सकता है, लेकिन झट से उस पर विश्वास करके इससे नाता तोड़ लेंगे। ये कॉमन ट्रेट जो है चंद्रमा का दोस्तों देखा जाता है, और अगर लगन पे दृष्टि पड़ती है तो आप में होगा ही होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद मूड स्विंग्स बड़े होते हैं जी। 2 दिन आएंगे, बहुत अच्छे से ये रहे, बहुत खुश रहे, सब कुछ ठीक था, परिस्थितियाँ वही हैं, बहुत खुश हैं उस परिस्थितियों में। 2 दिन बाद फिर क्या होगा, एकदम से मुंह लटका कर बैठ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, परिस्थितियाँ अगेन वही हैं, जो 4 दिन में चल रहा था वैसा ही है। 2 दिन उसी परिस्थितियों में खुश है और 2 दिन उसी परिस्थितियों में ये डिप्रेस हो गए। तो मतलब मूड स्विंग्स जो हैं इनके चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट अगर खुश हैं तो वो काफ़ी देर तक खुश रहे, ऐसा नहीं है। मूड स्विंग्स कैरी ऑन होते रहते हैं, बिकॉज चंद्रमा वेरी फास्ट मूविंग है। एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 दिन लेता है। तो मान लीजिए एक राशि में अभी इंडिपेंडेंट बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अगली 2.5 दिन में शनि के पास आ गए तो मूड स्विंग्स तो होना ही है। तो ऐसे जो है अब बीच में फिर राहु को भी मिलेंगे 2.5 दिन बाद, बीच में कभी केतु को भी मिलेंगे, तो मूड स्विंग्स इनके जो है वो होते रहते हैं। ये कॉमनली इसमें देखा गया है। बबली फेस, स्माइलिंग फेस, हमेशा हंसते रहते हैं। और ऐसे लोग देखा गया है कि अगर जैसे कि अगर जॉब में हैं या दुकानदार हैं या एम्प्लॉई हैं, तो इनके बात करने का भी मीठा इफ़ेक्ट आता है अगले को, और इम्प्रेस होकर इसकी स्माइलिंग फेस से जो है इसकी तारीफ़ करता है, और इससे डीलिंग जो है वो अच्छी बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्माइलिंग फेस। ये भी इसमें देखा जाता है। लेकिन ऐसी इनकी नेचर भी होती है कि इनको ना डर बड़ी जल्दी होता है कि अगला क्या सोचेगा मेरे बारे में। शाय भी होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं, और डर भी लगता है कि नहीं यार मैं बोलूँ या ना बोलूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर ये बात बोल दी, ये ना हो वो मुझे बुरा समझ ले। तो ये बहुत सोचते हैं कि मुझे कोई बुरा ना समझ जाए। इतने स्वीट हम्बल होते हैं ये, इनको ये होता है कि नहीं यार अगला मेरे बारे में बुरा ना सोचे, तो अपना नुकसान करवा बैठते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अगला बंदा वो गलत समझ बैठता है। तो ये इनके केस में ज़रूर होता है। कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम और चेस्ट इन्फेक्शन, ऐसी कुछ चीज़ें इनके साथ पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है चाहिए कि सेप्टेलिन इत्यादि जो कुछ होती है ना, इम्यूनिटी की बूस्टर जो जिसे दवाई बोलते हैं, आयुर्वेदिक होती है, वो ज़रूर खाया करें, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो इसकी रेमेडी ही बता रहा हूँ जो मेडिसिन से रिलेटेड है। ओके। उसके बाद चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड हुआ यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती हैं। सबसे पहले मैंने बताया स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो आपको ज़रूर आएगी, और अगर केतु से या राहु से या शनि से प्रभावित है तो इनको चाहिए कि एक ही बिजनेस करें जिसमें वो कर रहे हैं काम, नहीं तो बार बार बिजनेस चेंज करेंगे, बहुत तंगी, बहुत दिक्कत इसमें आपको आएगी। और उसके बाद अगर तो एफ्लिक्टेड है तो पार्टनरशिप में काम, क्योंकि ये खाना जो है 7वां पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो आपका ही का पार्टनर आपको एक बार चीट ज़रूर करेगा, और चीट ऐसा करेगा कि आप सोचोगे यार ये तो इस पर मैं बड़ा विश्वास करता था, विश्वास आपका वो तोड़ सकता है। चाहे भले वो 10 रुपये का भी नुकसान हो, बट वो आपका कर सकता है, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। अब उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों कि ये लोग ना प्लान बहुत करेंगे, बट इम्प्लीमेंट करने में इनको कुछ परेशानी आ जाती है। दे विल प्लान थिंग्स, ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं करेंगे, सोचेंगे यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, बट होगा क्या, एंड में आकर खुद ही सोचना शुरू हो जाएंगे, यार अगर मैंने ये किया और वो हो गया, तो डर जाएंगे, शाय भी हो जाएंगे, डर भी जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो यार रहने ही देता हूँ, तो ये रहने देते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें भी कॉमनली इनके साथ देखी जाती है, ये मीन वालों के साथ। ओके, उसके बाद बात करेंगे मार्स की। दोस्तों वीडियो अभी तक देखी है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहेंगे। मंगल की बात करेंगे, मार्स की। मार्स की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन सी होती हैं? चौथी, 7वीं जो सबकी होती है, और एक 8वीं दृष्टि होती है मंगल की। तो मंगल की ये दृष्टियां कौन सी बनी? छठे घर में अगर मंगल है, 7वें घर में मंगल है, और 10th हाउस में मंगल है, तो दृष्टि आएगी लगन के ऊपर। तो इसमें क्या इफेक्ट्स आएंगे? अब मंगल किस चीज़ को दर्शाता है? मंगल सबसे पहले आपकी एनर्जी को दर्शाता है। तो एनर्जेटिक पीपल, लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब झोंक देंगे जो भी काम करेंगे, इतनी एनर्जी जो है, अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है केतु और बुध के साथ, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और झोंक देंगे अपने आप को, और किसी की बात नहीं सुनेंगे ये तो। और वर्क प्लेस पे तो मतलब समझ लो, ये अगर एम्प्लॉई हैं और इनके आगे कोई बॉस है ना, बॉस ने बोल दिया राम ये काम आज होना चाहिए,
तो राम ने तो आज की जगह वो घंटे में ही काम ख़त्म कर देना, मतलब इतनी एनर्जी जो है वो झोंक देते हैं कि मेरा बॉस मुझसे प्रसन्न हो, मैं फटाफट से काम कर दूँ और एक ही बार बैठूँ। ये नहीं कि नहीं यार रेस्ट किया फिर काम कर लिया, रेस्ट किया काम कर लिया, ऐसा नहीं है। वो मंगल पीड़ित होगा फिर होगा, लेकिन अगर आप एक ही वन शॉट में ही सारा काम कर देते तो मंगल आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे इंसानों को ना फेम बड़ा मिलेगा, इनके नाम से बहुत पुकारा जाएगा जहाँ पर भी होंगे, चाहे घर में है, चाहे काम में है, फैक्ट्री में है, कहीं पे भी हों। तो सपोज राम इनका नाम है ना, तो वो एक बंदा राम राम ये वाला काम कर दे, राम इधर आ जा, तो राम सोचेगा मैं क्या क्या करूँ। तो इतनी डिमांड और इतना फेम जो है इनका होता है कि इनके नाम से इनको पुकारा जाएगा हर जगह, ये भी देखा जाता है। पेशेंस नहीं होती, पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हेस्टी डिसीजंस ना लें, फटाफट से डिसीजन लेकर ना अपना काम मत ख़राब कर लें किसी प्रकार से, है ना। सोच समझ कर काम करें, बिल्कुल भी एनर्जी जो है फास्ट डिसीजन में ना लगा दें। ये नहीं कि आपको कुछ डिसाइड करना है तो अक्कड़ बक्कड़ कर लिया और काम ख़त्म कर दिया। नो, यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। ये चीज़ आपकी वीकनेस है, इसका ध्यान रखो। और मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ती है ना, तो ये लोग ना थोड़े गुस्से वाले भी हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपना काम ख़राब कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ी में जा रहे हैं तो एकदम से किसी ने गाड़ी हल्की सी टच कर दी तो उतर के उसको 2-4 गालियाँ निकाल देंगे या बुरा भला कहेंगे। अरे भाई क्या हो जाएगा, गालियाँ निकाल के या उसका सर फोड़ के गाड़ी थोड़ा ना ठीक करवा देगा वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हो गया, अब नुकसान आया था, वो होना था, वो लिखा था, वो हो गया। ये मत करो कि नहीं यार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे ये भगवान की तरफ से हुआ है, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, आपका कुछ पेंडिंग कुछ होगा ऐसा तो आपका खर्चा आ गया, ये थोड़ा ना कि नहीं यार मैं इससे निकलवा लूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। देखो रिवेंजफुल रहोगे ना तो नुकसान आपका ही है। मेरी ये बात याद रखना, लाइफ में जितनी मर्जी इसको ट्राई कर लो, एंड ऑफ द डे आप ही दुखी होने वाले हो, ठीक है। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करोगे, होना था हो गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। छोड़ोगे तो उल्टा आपका बेनिफिट होगा, कोई आकर आपको मदद कर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरी बात ये याद रखना, ये और ये चीज़ें और कोई नहीं बताएगा आपको, खासकर कोई एस्ट्रोलॉजर तो बिल्कुल नहीं बताएगा। कीप मेडिटेटिंग, कीप डूइंग योगा, या कुछ नाम जाप कर लो, या बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ लो, उसमें एनर्जी भी इतनी जानी है आपकी, है ना। एनर्जी को सेव करो, उसको कायम रखो, है ना। बी काम, एनर्जी को उसका वो मत करो ज़्यादा, उसको झोंको मत। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो या आधे घंटे का कोई ऐसा पाठ कर लो जिसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है। कई लोग मंत्र जाप भी करेंगे तो एक कमरे से चौथे कमरे में आवाज़ आती है, वो नहीं करना है। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, सेव करके रखना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। कुछ चालीसा पढ़ लो या कुछ भी विष्णु सहस्त्र नाम कुछ भी पढ़ लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बट पढ़ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ओके। इंडिविजुअली अगर बात करूं, मंगल अगर छठे घर में हो, भाई छठे घर में अगर मंगल है ना, तो एक ही सलाह आपको दूंगा, एक की दो मान लो उसको, कि अब ऋण वाले खाने में मंगल बैठा है, तो भाई साहब मंगल छठे में हो तो आपने ना किसी को उधार देना है, पैसे किसी से उधार आपने ना देने हैं किसी को, ना आपने लेने हैं। ये मेरे पल्ले बांध लो, अगर लिया तो ऋण जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मंगल 6 में है तो मंगल 6 में है तो किसी को खुद भी जो है वो पैसा नहीं देना, नहीं तो वो पैसा आपका वापस नहीं आना। 10 रुपये हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, जो जाएगा वो आएगा ही नहीं। सिंपल सी थ्योरी है। तो ये काम आपको छठे घर वाले मंगल को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सातवें की बात करें, सातवें में मंगल है तो एक तो हो गया ये मांगलिक, ठीक है। इन तीनों प्लेसमेंट में सातवें वाला हो गया मांगलिक। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें मांगलिक वालों की ना थोड़ी एनर्जी तो दब जाती है, और इसी की दृष्टि लगन पे पड़ती है ना, तो ये देखा जाता है कि उतनी एनर्जी इनमें नहीं रहती है जितनी बाकियों में है। जो 6th हाउस वाले और 10th हाउस वाले हैं उसमें जो है वो एनर्जी इनकी थोड़ी कम होती है, जो कि अच्छी बात भी है। क्यों अच्छी बात है? फिजिकली चलो नहीं इतने एक्टिव होंगे, बट ये है कि दिमागी होंगे। जैसे छठे वाला और 10वें वाला फास्ट फास्ट डिसीजन ले लेगा, ये फास्ट डिसीजन लेंगे, ये थोड़ा सोच समझ के लेंगे। एनर्जी ओवर झोंक नहीं ना रहे हैं, सोच रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं। तो ये इनकी चीज़ देखी जाएगी, विच इज़ इन अ वे गुड, ठीक है। ये भी चीज़ देखी जाएगी, लेकिन थोड़े काम में इनएक्टिव हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब इनके लिए बहुत सूटेबल है, उसमें अच्छा पद जो है इनको प्राप्त होता है। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है 7वें घर के मंगल के लिए। अब आगे बात करेंगे 10वें का मंगल है आपका, तो लगन पर दृष्टि इसकी पड़ती है चौथी। तो उसमें क्या प्रभाव? भाई साहब अगर आप मंगल 10 में लेकर आए हो ना,
तो चुप करके या तो पॉलिटिक्स में चले जाओ, या तो सरकारी जॉब में चले जाओ, या सरकारी रिलेटेड टेंडर ये वो सरकार से रिलेटेड कोई काम कर लो। भाई ये देखो सीधी सी बात है, 10वां मंगल जो है ना आया आपकी कुंडली में, ये हर बंदे को नसीब नहीं होता। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, मंगल पीड़ित ना हो बस, ठीक है। और मंगल कहीं अपनी राशियों में बैठा है या एग्जॉल्टेड में ही बैठ गया है, मतलब मान लो अपना 10 नंबर ही लिखा है और 10वें में ही बैठ गया, तो ये मंगल लॉटरी है आपकी, ठीक है। 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, लॉटरी है आपकी। तो समझ लो ये मंगल का पूरा फ़ायदा आपने उठाना है, ठीक है। हाई रैंक्ड पर्सन देखेंगे, जज देखेंगे, ऐसे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, ऐसे लोग, बहुत बड़े पुलिस में डिपार्टमेंट में लोग देखे गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी देखे गए हैं, और मतलब बहुत ही फेमस लोग देखे गए हैं 10वें घर में मंगल पीड़ित ना हो तो। यू आर वेरी लकी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जी बुध की। मरकरी की दृष्टि अगेन शुभ ग्रह है, न्यूट्रल ग्रह है, और एक इसकी दृष्टि होती है। तो दैट मीन्स कि जब भी 7वें घर में बुध होगा तो दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर। कहीं और बुध है तो आज उसकी बात नहीं होगी, ठीक है जी। 7वें घर में बुध, आगे बुध की क्या क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले तो बुध बुद्धि का कारक है, बिजनेस को दर्शाता है। तो बिजनेसमैन, ये अगर बुध पीड़ित नहीं है और दृष्टि लगन पे आ गई, बहुत टॉप के बिजनेसमैन देखे गए हैं, अव्वल नंबर के स्ट्रेटिजिकल बिजनेसमैन ये देखे गए हैं और काम को बढ़ाते हुए देखे गए हैं। उसके बाद कैलकुलेटिव ऐसे होंगे, चुटकी मार के जो है प्रॉफिट, नफ़ा नुकसान जो है अपना देख लेते हैं कि नहीं यार इसमें इतना नफ़ा होगा, इसमें इतना नुकसान होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर। लोगों को भी सलाह देंगे और अपना बिजनेस भी सही रखेंगे। दे आर वेरी दिमागी पीपल, बहुत बहुत दिमागी लोग होते हैं ऐसे। और मैथ्स तो इनकी ऐसी होगी तो इनको तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, कैलकुलेटर ना भी है कोई बात नहीं, अंदाजे से बता देंगे इतनी इतनी है ना तो ये इतना अमाउंट बनेगा, इतनी ये बनेगी। फिगर्स इनको याद रहती हैं। मैथ्स में दे आर वेरी गुड, स्कूल में भी हो सकता है मैथ्स में अच्छे हों और बाकी में हो सकता है नालायक हों, लेकिन मैथ्स ज़रूर अच्छी होती है इनकी, अगर बुध अच्छा है तो, ठीक है। उसके बाद एडवाइस भी अच्छा देंगे। कोई इनके पास आया है, भैया मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मेरे को ना इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर अपना मतलब हुआ तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे चुस्त और चालाक भी होते हैं। लेकिन इनकी एक वीकनेस है कि ना ये जेलस बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी दृष्टि बुध की पड़ेगी ना लगन के ऊपर तो दे फील वेरी जेलस फ्रॉम अदर्स। और ख़ास करके जेलस कब होंगे? अगर उसने 10,000 की घड़ी पहनी है, मैंने 1,000 रुपये की पहनी नहीं। वो ज़िद्दी है, छोटा बच्चा है ना बुध, वो ज़िद्दी है, स्टबन है, मुझे चाहिए। वो कैसे भी करके जुगाड़ करके, चाहे घर वालों को मनाए, घर वालों से चोरी कर दें या जो एनीथिंग, फ्रेंड से उधार लें या जैसे भी करके ना पैसे इकट्ठे करके धोखा दे चाहे किसी को, बट वो 10,000 की, 11,000, 12,000 की घड़ी ले आएगा। लेकिन उसको होगा और संतुष्टि भी तभी मिलेगी कि नहीं यार अब मैं संतुष्ट हूँ, है ना। तो ऐसी चीज़, क्योंकि बुध क्या है, छोटा बच्चा है इट्स अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। तो उसको होता है कि मेरी ज़िदें जो हैं वो पूरी हों, ठीक है। जो ज़िद कर ली वो मैंने पूरी करनी है। तो बुध जो है इस चीज़ को दर्शाता है। तो डोंट गेट जेलस फ्रॉम अदर्स, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद अगर ये बुध एफ्लिक्टेड है, खासकर मंगल के साथ है या केतु के साथ है, तो वो दुश्मन है दोनों, तो वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इनकी दृष्टि भी है तो दिक्कत आ जाएगी इसमें। फिर एफ्लिक्टेड माना जाता है। फिर होता है कि कुछ नसों की तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि पैरों की नसों की तकलीफ़, या टांगों में या बैक में, लोअर बैक में नसों की, पिंच नर्व्स, कुछ भी ऐसी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद डिप्रेशन भी इनको होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर ऐसा कुछ हो। या स्टमक प्रॉब्लम्स, इनको सीवियर स्टमक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं, और स्किन की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो और बुध एफ्लिक्टेड हो तो इस दोनों में जो है वो स्किन की प्रॉब्लम्स, रैशेज़ वगैरह देखी जाती हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर जैसा जाइंट ग्रह, जुपिटर जैसा शुभ ग्रह, गुरु ग्रह अगर आपके लगन पे दृष्टि देता है तो क्या प्रभाव होते हैं? अब कौन सी दृष्टि होती है जुपिटर की? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो सेम हाउसेज में ही अगर ये आ जाएं तो दृष्टि लगन पर देंगे। कहने का मतलब 5वें में बैठे हों, 7वें में बैठे हों, 9वें में बैठे हों तो दृष्टि आएगी लगन के ऊपर जुपिटर की। शुभ दृष्टि मानी गई है, ऐसा माना गया है कि ये तो बस जहाँ पड़ गई तो वहाँ तो चीज़ें अच्छी होनी होनी है। तो यू आर वेरी लकी कि आपकी लगन के ऊपर पड़ रही है, तो लगन आपका बहुत अच्छा है और आधे दोष जो कुंडली के हैं वो तो ऐसे ही कट जाते हैं।
तो बात करेंगे क्या होगा इसमें। जुपिटर देखो शुभ होना मतलब एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर तो शुभ है, अच्छी राशियों में भी है, तो ये देखा जाएगा कि अब ज्ञान का कारक है ना, तो ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी, इनको हर चीज़ का पता होगा, ये ऐसे होना है, ये वैसे होना है। और वो जो नॉलेज है ना, वो अपने तक रखेंगे, उसकी शो ऑफ नहीं करेंगे किसी को कि नहीं मैं तो अजी बड़ा ज्ञानी बंदा हूँ जी, मेरे जैसे तो बंदा ही कोई नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। बट इनको ज्ञान बहुत होता है, अंदर रहता है इनका ज्ञान, लोग चाहे समझे ना समझे, बट दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, ठीक है। उसके बाद गुड विल पावर, अच्छी पेशेंस भी होती है, अच्छा धैर्य भी होता है, इनकी विल पावर अच्छी होती है। और कोई तकलीफ़ इनको देने की कोशिश करे, विल पावर से जो है वो सुलझा लेते हैं। और दे आर वेरी काम पीपल, हार्मलेस पीपल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ज़िंदगी भर नहीं पहुंचाएंगे, इतने काम काम रिलैक्स होते हैं। और शातिर नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, दे आर इनोसेंट पीपल, गुड पीपल, आई लाइक देम। इनके भी ये बनती है ना, ये लोग अच्छे होते हैं। मेरा एक कज़न है, मुझसे छोटा है, एंड ही इज़ अ टीचर, उसके भी 7वें घर में जुपिटर है। तो मोस्टली मैंने और भी कुंडलियों में देखा है कि जिनकी ये स्थिति होती है, दे आर इनटू टीचिंग लाइन। कोई भी टीचिंग हो सकती है, किसी चाहे बिजनेस सिखाते हो किसी को, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, मैथ्स सिखाते हो, मैथ्स सिखाने के लिए खैर बुध भी अच्छा चाहिए चार्ट में, कुछ भी सिखाते हों, दे आर गुड टीचर्स। ये तो मैं कहूँगा कि आप आंखें बंद करके टीचिंग का काम कर लो, जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो आप अच्छे पैसे उसमें कमाओगे। उसने 21 साल के आसपास, आई थिंक 20-21 के आसपास ही स्टार्टेड अर्निंग। तो छोटी उम्र में ऐसे लोग जो हैं टीचिंग लाइन में हो, वैसे तो उसमें पैसा छोटी उम्र में कमाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे आर सीन सक्सेसफुल, छोटी उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं, डिवाइन पावर्स इनके साथ होती है। कहीं भी मुश्किल इनको आती है तो वो सुपर नेचुरल पावर्स इनके साथ ही होती हैं, दे आर सेव्ड बाय देम। उसके बाद अगर खास करके मैं बात करूं 7वें घर की जुपिटर की, अगर आपके 7वें घर में जुपिटर है और अपनी राशियों में अगर आ गया, अपनी राशियां कौन सी हैं, 9 सैजिटेरियस धनु, और 12वीं राशि पाइसेस मीन, अगर अपनी राशियों में ये जुपिटर है, फिर देखा गया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि मैरिज का खाना है, तो बन सकते हैं, या उनकी हेल्थ को कोई ना कोई ज़्यादा खराबी आ सकती है, तो ये केस ऐसा बन सकता है इसमें। एंड डिवोर्स की भी नौबत दोस्तों इसमें आ सकती है, नॉट श्योर बट आ सकती है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ बन जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सन्यासी टाइप का भी हो सकता है, और संतों वगैरह के पीछे भागने वाला हो सकता है, या कुछ डोमेस्टिक लाइफ से पीछे हट जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। आगे बढ़ेंगे जी, वीनस की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे। शुक्र की अगेन एक दृष्टि होती है, वो होती है 7th दृष्टि, 7th आस्पेक्ट। तो वीनस की 7th आस्पेक्ट कहाँ होगी, 7वें घर में होंगे, तो 7वीं दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ेगी, फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, अब शुक्र तो अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशियों में है और एफ्लिक्टेड नहीं है, खासकर मंगल से हो गए, सूर्य से हो गए, तो फिर ये शुक्र जो है वो अच्छा माना जाता है, वो बढ़िया माना जाता है। और इसकी जो दृष्टि लगन पर आएगी, ऐसे लोग हर लग्जरी को जो है वो प्राप्त करते हैं, हर सुख को जो है वो प्राप्त करते हैं, और ग्रूम्ड रहते हैं, वेल ग्रूम्ड रहते हैं, और किसी भी तरह जो है बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। ये इनका फर्स्ट हाउस वीनस वालों का देखा गया है, ऑल लग्जरीज आर अटेंड। उसके बाद पर्सनालिटी ऐसी होगी कि 4 बंदों को अट्रैक्ट कर ले एक टाइम पर, ऐसी पर्सनालिटी भगवान इनको देते हैं। वीनस फर्स्ट हाउस आर वेरी चार्मिंग पीपल, लुक्स वाइज, फिजिकली इनके लिए एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत ही टॉप सूटेबल है। खासकर ये मॉडल्स की कुंडली में देखी गई है, मॉडल्स हो जाएं या एक्टर्स हो गए, या बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी ये देखे गए हैं मॉडल्स और एक्टर्स, इनके कुंडली में फर्स्ट हाउस में दोस्तों वीनस देखा गया है। क्लोथिंग का काम भी इनको बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लोथिंग का काम भी रिलेट किया गया है शुक्र से, और कॉस्मेटिक का काम, जो भी सजने संवरने का काम है शुक्र से रिलेटेड उनको देखा गया है। या तो मैरिज के रिलेटेड अगर कोई काम करें, जैसे पैकिंग हो गई, मैरिज की पैकिंग इत्यादि हो गई, या कुछ ऐसा काम, मैरिज पैलेस हो गया, या ऐसा कुछ काम हो, तो इनको टॉप सूटेबल रहेगा। इनका एस्ट्रोलॉजी में भी जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, और ये फैशनेबल भी बहुत होंगे, है ना, फैशन के रिलेटेड बहुत इनको होगा कि नए नए कपड़े पहने, नए नए हेयर कट कराएं, बालों को वो क्या आजकल वो स्प्रेज आते हैं वो लगाएं, टैटू बनवाएं एंड जिमिंग करें, ऐसे लोग, इनके शौक़ जो हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन दोस्तों यही अगर
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, ओवर स्ट्रॉन्ग भी अगर ये वीनस हो जाए, ओवर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, अब तो सातवां घर भी इसका खुद का हो गया, ऊपर से जी 7 नंबर राशि में है और 2 नंबर राशि में है, तो ये बहुत ओवर ही स्ट्रांग हो गया। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैरिज लाइफ में जो है उल्टा प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे किसी और राशि में हो तो इनकी वाइफ आएगी तो इनकी फैमिली को चमका डालेगी, मतलब वो इतना बढ़िया वीनस जो है वो सातवें में होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि ओवर अगर ये हो गया तो फिर कुछ ऐसा इंसान सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर लेता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी चला जाता है। तो ये हो सकता है कि इसके कारण इसकी वाइफ को कोई ट्रबल्स हेल्थ की आ जाए, गायनाकोलॉजी की आ जाए, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में हो जाएं, तो ये दिक्कत भी ये वीनस करवा सकता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अलर्ट कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगले प्लैनेट की बात करेंगे, सैटर्न। न्यायाधीश शनिदेव की दृष्टियां अगर लगन पर पड़ जाएं तो क्या होगा। अब टेंशन आ गई कि शनि की है बात हो रही है तो क्या हो जाएगा। शनि की कौन सी दृष्टियां होती हैं, पहले तो तीसरी दृष्टि शनि की होती है, जो बड़ी हार्ड दृष्टि मानी गई है, बड़ी काम ज़्यादा करवाने वाली और बहुत हार्ड वर्क करवाने वाली दृष्टि है तीसरी दृष्टि। उसके बाद 7वीं दृष्टि है शनि की, और 10वीं दृष्टि मानी गई है शनिदेव जी की। तो अब कहाँ कहाँ होंगे, चौथे घर में होंगे तो दृष्टि पड़ेगी, 7वें घर में होंगे तो दृष्टि पड़ेगी, और 11वें घर में होंगे तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इन घरों में अगर शनि है तो उनकी बात होगी लगन के ऊपर दृष्टि की। सबसे पहले शनिदेव दर्शाते किस चीज़ को हैं, डिले को दर्शाते हैं। हार्डवर्क और डिले, ये दोनों अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, ठीक है। डिले आपको आएगा लेकिन सक्सेस में, लेकिन सक्सेस जब आएगा वो सक्सेस आपसे लेकर कोई नहीं जा सकता, वो परमानेंट होगा। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे राहु है, तो राहु की दशा आई तो आपने कुछ ऐसा काम कर लिया, जैसे लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, तो आपको खूब सारा पैसा आया, लेकिन वो पैसा गया भी ऐसे एकदम से, ठीक है। जब राहु किसी भी स्थिति में खराब होगा तो चला जाएगा पैसा सारा। अब शनि क्या करते हैं, शनि एकदम से चीज़ें देते ही नहीं है, तो इरिटेट करवा कर देते हैं कि जातक जो है इरिटेट हो जाता है, बालों को नोचता है, मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही, मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, रोज़ अपने डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ, कब मिलेगा मुझे फल। तो शनिदेव यही है कि आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दिमाग में फिट कर देते हैं। अब मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी या ज्ञान प्राप्त किया होगा तो मुझे बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन ये है जो मेरे चीज़ें में दिमाग में जो चीज़ें बैठनी थी वो बैठ गई ना, अब वो कोई मुझसे दिमाग में से थोड़ा ना छीन के ले जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि वट एवर ही गिव्स परमानेंट, जो आपसे कुछ ले नहीं सकेगा कोई, ठीक है। दुकान पे चोरी हुई, 1 सेकंड में सारा माल आपका सड़ गया, ठीक है, स्टॉक सड़ गया, तो क्या हो गया, एकदम से झटके से सारा कुछ चला गया। तो इस चीज़ में ऐसे नहीं होता है, शनिदेव जो भी देंगे ना आपको परमानेंट देंगे, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो है वो देते हैं। एनीवेज, उसके बाद बात करेंगे इन जातकों की दृष्टि जिनकी लगन पर पड़ रही है शनि की, तो मैच्योर्ड थिंकिंग होती है, सोच के बहुत पक्के होते हैं। और अब क्या है, बूढ़ा ग्रह बोला गया ना उनको, तो मैच्योर्ड प्लैनेट बोला गया है, तो मैच्योरिटी इसको यंग एज में आ जाती है। फिजिकली नहीं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप बूढ़े ही दिखने स्टार्ट हो जाओगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इनके बात करने का ढंग बहुत मैच्योरिटी वाला होता है। 4 बंदों के बीच में एक बात बोल देंगे ना तो 4 बंदे देखेंगे यार ये तो हमसे भी छोटा है पर इसको समझ बहुत है। ऐसे लोग जो हैं देखे गए हैं। अब खास करके बात करें चौथे घर में अगर आपका शनि है, तो चौथा घर किस चीज़ का है, प्रॉपर्टी का है। तो ये देखा जाता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा शनि है तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा घर भी देंगे, लेकिन अगर पीड़ित है तो घर पे घर बिकने, कुछ ऐसा भी स्थिति आ सकती है। वन हाउस शिफ्टिंग देन अनदर हाउस शिफ्टिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अच्छा है तो एक से ज़्यादा घर आपको देंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक से ज़्यादा घर हों आपके। तो आपको एक ही घर अपने नाम पर लेना है, बाकी घर जो हैं अपने नाम पर जो है वो नहीं लेने। दिस यू हैव टू बी श्योर ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर एफ्लिक्टेड है ये शनि तो दिक्कत आ सकती है। शनि अगर एफ्लिक्टेड होंगे और ख़ास करके 7वें घर में अगर एफ्लिक्टेड हो गए शनि, तो ये देखा जाता है कि इनका खुद का ही पार्टनर इनको चीट करेगा और पैसे की जो है इनका शेयर जो है वो खा जाएगा। तो इनको खुद को ही पता नहीं लगेगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति इनके साथ कर सकता है और पार्टनर जो है इनको ट्रबल दे सकता है। बात करेंगे अगले प्लैनेट की, वो है राहु। राहु की दृष्टियां अगर पड़ती हैं लगन के ऊपर तो क्या होगा। राहु की दृष्टियां अगेन 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और इन्हीं हाउसेज में जब राहु होता है 5th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में, तो आस्पेक्ट करता है, दृष्टि देता है लगन पे आपके 1st हाउस में।
तो सबसे पहले तो ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनकी ऐसी स्थिति बनती है। अब राहु क्या है, मायावी ग्रह है, तो ये तो सबसे पहले ना एक तो इनकी मतलब इल्यूजन से भरे हुए लोग हैं। इल्यूजन क्या है? भ्रम। ऐसे लोग रस्सी को सांप समझेंगे और सांप को रस्सी समझेंगे। आप समझे इस बात को? प्रॉब्लम छोटी सी होगी तो डर इतना बड़ा बना लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है लेकिन बड़ा बना दिया उसको इतना बड़ा। और जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व भी ऐसे करेंगे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी। तो आप समझ गए, रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझते हैं। तो ऐसा जो है राहु इन स्थिति में जो है देखा जाता है अगर इन घरों में है। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में जाएं तो आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये लोग जाते नहीं हैं। वो सूर्य बलवान हो या और स्थिति हो चार्ट में तो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाते नहीं हैं। अगर ये जाएं, अगर हैं भी आप में कोई जानकार आपके यहाँ, आप खुद भी हो, तो पॉलिटिक्स में आपको अच्छा सक्सेस एक बार लाइफ में ज़रूर मिलेगा। ऐसे लोग बहुत ना चालाक होते हैं, बहुत ही चंट लोग होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी को धोखा देना होता है ना तो अंदर ही अंदर ऐसी प्लानिंग बनाएंगे, ऐसी प्लानिंग बनाएंगे और अगले के सामने इतना इनोसेंट बनेंगे और अपना प्लान करके कोई ना कोई काम जो है कर लेंगे। अब राहु है क्या? यही तो चीज़ है, यही एंटिटी है, यही आइडेंटिटी है राहु की, कि ही इज़ सो हार्टलेस। उसको दूसरे के इमोशंस का नहीं पता, लेकिन अपनी चालाकी का पता है और अपनी चीज़ अचीव करने का पता है कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, पर मुझे चाहिए तो कैसे लूँ इसको मैं, अब मैं इसको बेवकूफ़ कैसे बनाऊँ कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। तो राहु इज सच सॉर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। वेरी ही चीट्स इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, कि अगले के सामने इनोसेंट भी बना रहेगा और उसको समझ में नहीं आएगी। ऐसी आइडेंटिटी है। ही और शी वोंट रियलाइज कि उसके साथ ये अगला कर क्या गया है, ठीक है। एंड ही प्रिटेंड्स इनोसेंट, बड़ा इनोसेंट बन के रहेगा, लेकिन चीटिंग ये करता है, एक बार ज़रूर करता है। तो उसका दंड भी इसको शनिदेव बाद में ज़रूर देते हैं। एनीवेज, उसके बाद ये भी बोला गया है कि किसी प्रकार की भी एडिक्शन से आपको दूर रहना। ये ना किसी भी चीज़ को एडिक्ट उसके बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा। ये क्या होता है कि किसी ने बोल दिया यार एक आधा पैग लगा, आज हमारे साथ ड्रिंक लगा, इन्होंने एक ड्रिंक लगा ली। अब क्या होता है, इनका मन अंदर से वो होता है ये ना, उकसते हैं ये कि नहीं यार अब एक ड्रिंक लगाई थी उस दिन मज़ा आया था, अब फिर लगाएंगे फिर लगाएंगे फिर लगाएंगे, आदि आदि हो जाएंगे उस चीज़ के, है ना। ये एडिक्टेड हो जाएंगे, इनको ऐसे एडिक्शन लग जाती है उसकी। स्मोक करेंगे, किसी ने स्मोक के लिए बोल दिया, हालांकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, एक बार किसी से थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया, उसके बाद होगा इनको कि मैं दोबारा ट्राई करूँ, फिर दोबारा दोबारा करते करते एडिक्शन लगा बैठते हैं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ना इन्होंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। डॉक्टर ने क्या किया, एंग्जाइटी की या कोई भी दवाई इनको लिख दी कि ये आप खा लो, ठीक है। वो दवाई का इन्होंने पत्ते पे नाम पढ़ लिया, उस दवाई का नाम क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हफ्ता उन्होंने दवाई खाई, उन्होंने देखा यार इससे तो नींद ही बड़ी अच्छी आती है, उसको एडिक्शन बना ली। अब वो नींद की दवाइयाँ जाके केमिस्ट से, जो कि अभी मिलती नहीं है वैसे तो, बट उनसे जाकर लेकर उसको एडिक्शन बना लेंगे। दे कीप टेकिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। तो ऐसे इनको किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाती है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स दिए हैं, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है पर उससे आपको दूर रहना है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एनी एडिक्शन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे केतु की। केतु की अगर दृष्टि आ जाए, अगेन वही होगी 5वीं 7वीं और 9वीं। 5th हाउस में केतु हैं, 7 में हैं या 9वें भाव में है केतु, तो दृष्टि पड़ेगी कहाँ, लगन में, 1st हाउस में। तो केतु की दृष्टि क्या कहती है कि सबसे पहले ना ये लोग खर्चा करने में विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि केतु खर्चा नहीं करवाता है। केतु स्पेंडिंग में थोड़ा हाथ टाइट है, राहु का खुला है, केतु का टाइट है। तो ये क्या करेंगे कि पैसा कमाई जाएंगे कमाई जाएंगे कमाई जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कमाने पर ध्यान होगा, खर्च नहीं करेंगे। तिजोरियाँ भर लेंगे, कबर्ड्स भर लेंगे, बेड भर लेंगे, अपने लॉकर्स भर लेंगे, बैंकों में एफडी करा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे, लेकिन खर्च नहीं करेंगे। कंजूस होते हैं थोड़े। अब बुरा मत मानना जिनके है, अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो बता देना, बट दे विल कीप सेविंग एवरी टाइम। देखो सेविंग अच्छी है, मैं ये नहीं कहता सेविंग बुरी है, सेविंग हर इंसान को करना चाहिए। मैं तो खुद अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि स्पेंड फालतू का मत करो, सेव करो सेव करो, लेकिन ओनली सेविंग इज़ नॉट गुड। भाई ये पैसा कहाँ ऊपर कहाँ लेकर जाओगे, ऊपर तिजोरियाँ नहीं है। तो मेरी बात को समझो, ठीक है। तिजोरियाँ ऊपर नहीं है, ऊपर एफडियाँ भी नहीं खुलनी है, तो एफडियाँ आपकी यहीं पर रह जानी है सारा कुछ, ठीक है।
अब आपको ये नहीं पता कि आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, वो चीज़ आपकी तबीयत पे, हेल्थ पे असर डाल रही है। अब क्या होगा, हेल्थ डाउन होगी तो वही पैसा उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, हॉस्पिटल्स में, टेस्टिंग में। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो फिर तो यही चीज़ अगर आप पहले सोच लो और अपनी हेल्थ को सही रखो, अरे जिम में पैसा खर्च लो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, कोई योगा ज्वाइन कर लो, या कुछ शॉपिंग कराओ, कहीं घूमने फिरने चल जाओ भाई। 10 रुपये कमा रहे हो तो 2 रुपये इसमें खर्च कर दो, 8 रुपये सेव कर लो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो यही अपनी नीति अपनाओ कि नहीं, मैंने अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी, नहीं तो ये सेव किया हुआ पैसा ऊपर नहीं लेकर जाओगे। ठीक है, वहीं रह जाएगा, एफडीओ लॉकरों में ही रह जाएगा। फिर वो पता नहीं आपको बच्चों को भी मिलना है कि वो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ओवर फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है। ठीक है, फ्यूचर की सोच अच्छी सोच है, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन ओवर फ्यूचरिस्टिक नहीं होना कि अपना प्रेजेंट ही कांटा मार दो। ये भी तो ज़रूरी है ना, प्रेजेंट को भी जीना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, प्रेजेंट को जिए नहीं, फ्यूचर फ्यूचर करते रह गए, फ्यूचर कभी आया ही नहीं लाइफ में। प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर करते करते प्रेजेंट से ही सीधा ऊपर चले गए। ऐसी सोच मत रखो। ठीक है, इन्जॉय लाइफ, एक ही लाइफ मिलनी है, अगली बार पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। इन्जॉय करो जो भगवान ने दिया और अच्छे अच्छे राह पर चलो। एंड एक हिदायत आपके लिए है जिनकी दृष्टि केतु की है कि अपने प्लान्स किसी को रिवील नहीं करने, अपने वीकनेसेस किसी को नहीं बतानी। विभीषण को रावण ने बताई थी, विभीषण को सारे प्लान्स पता थे रावण के, उसने राम जी को जाकर बता दिए थे, उनकी लंका डुबो दी थी। तो अपनी लंका ना डूबे तो इसलिए प्लान्स किसी को ना बताओ। डोंट शेयर योर वीकनेसेस विद एनीवन, योर प्लान्स विद एवरीवन, कीप इट सीक्रेट, डोंट डिस्क्लोज टू एनीवन, नॉट इवन योर स्पाउस, नॉट इवन योर पेरेंट्स, कीप इट विद योर सेल्फ, राइट। पर इज्जत सबकी करनी है। ठीक है, माता पिता की इज्जत और स्पाउस और बच्चों की इज्जत सबकी करनी है आपने। ठीक है, और जब काम बन जाए तो डिस्क्लोज कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये बातें की हमने आज सारे प्लैनेट्स की अगर दृष्टि आए फर्स्ट हाउस पे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, आपको 5 रुपये भी नहीं लगेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वीडियो अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे, राइट। भगवान आपको स्वस्थ रखे, गॉड ब्लेस यू।